हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ फ्रिज के क्लीनिंग का वीडियो। कैसे फ्रिज के दाग धब्बे को दूर किया जा सके अंदर के, और कैसे इसकी बदबू को ख़त्म किया जा सके। फ्रिज में देखते हैं ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है। उन सब चीज़ों को कैसे क्लीन किया जा सके, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपका फ्रिज जो है ना, जल्दी जल्दी गंदा नहीं होगा। और अच्छे से अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना फ्रिज को, तो एक तो वो नीट एंड क्लीन भी लगता है, और दूसरा क्या है कि उसके अंदर जो आप सब्जियाँ रखेंगे तो वो फ्रेश रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रिज का सारा सामान निकाल लेंगे फ्रेंड, और फ्रिज को एकदम से खाली कर देंगे ताकि क्लीनिंग में हमें आसानी हो जाए। तो चलिए, फ्रिज को मैंने एकदम से खाली कर दिया है। अब इसके लिए क्लीनिंग सॉल्यूशन बना लेते हैं। एक बाउल में लेंगे आधा ग्लास पानी, और उसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर। व्हाइट विनेगर का यूज़ किया है यहाँ पे मैंने। ये सारी चीज़ें नेचुरल है फ्रेंड, तो फ्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, उसमें स्मेल भी अच्छी होती है। तो 1 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा, और इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस। नींबू का रस जो है ना फ्रेंड, इसकी सारी स्मेल को दूर कर देगा। जितनी भी इसमें बैड स्मेल है ना फ्रिज में, उसको ख़त्म कर देगा। और विनेगर और सोडा जो है, सारे दाग धब्बे को ख़त्म कर देगा। तो अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे हम ना ये फोम का टुकड़ा ले रहे हैं। स्कॉच ब्राइट से क्या होता है कि उसमें स्क्रैचेज पड़ जाते हैं फ्रिज में, और इस तरीके के फोम के टुकड़े से जो है ना, उसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। तो बस अब आप इसको अच्छे से पूरे फ्रिज को इसको इस सॉल्यूशन से क्लीन कर लेना है। सॉल्यूशन में इस फोम के शीट को भिगोते जाएंगे, और पूरे ही फ्रिज को अच्छी तरीके से क्लीन करते जाएंगे। बहुत आसान है फ्रेंड, इस तरीके से फ्रिज की सफाई करना। सारा दाग धब्बा निकल जाएगा, सारी बैड स्मेल निकल जाएगी। तो अब देखिए, आप चाहे तो वो जो शीशा का शेल्फ है ना, उसको भी निकाल के साफ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको रहने दिया है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था मेरा। तो इस तरीके से सारे ही फ्रिज को साफ कर देंगे। बास्केट वगैरह को तो खैर निकाल के धो देंगे सारे को। और जितना भी दाग धब्बा था, जहाँ जहाँ काला काला सा पड़ जाता है ना कभी कभी फ्रिज में, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे फ्रेंड। अब ढक्कन का भी सारा सामान अच्छे से निकालने के बाद जो है ना, इसका जो स्टैंड है सब थोड़ा-थोड़ा सा उसको नीचे से प्रेस कीजिएगा तो ये निकल जाता है। तो निकाल के अच्छी तरीके से इसके ढक्कन को भी क्लीन करेंगे। क्योंकि फ्रिज में फ्रेंड क्या होता है ना, हम अपने खाने-पीने की चीज़ें रख देते हैं, तो फ्रिज का साफ़ होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसमें ही गंदगी होगी तो वो कहाँ हमारे खाने-पीने की चीज़ों को साफ़ रख सकेगा। तो इसीलिए फ्रिज की सफाई जो है ना, टाइम टू टाइम आप करते रहिए। तो ये देखिए, सारे ही फ्रिज को मैंने साफ़ कर दिया। अब गीले कपड़े से सारे को साफ़ कर दूँगी। जो भी हमने सॉल्यूशन इसमें लगाया, सारे को निकाल देंगे। अब देखिए, ये रबर है। रबर को ना हम ऊपर-ऊपर से इस तरीके से साफ़ कर देते हैं, जिससे कि ऊपर का रबर तो ठीक से क्लीन हो भी जाता है, पर अंदर की तरफ जहाँ से ये रबर फिक्स होता है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है। तो आप ना इस रबर को कॉर्नर से थोड़ा-सा खींचेंगे ना, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो आप ना लगभग 1 महीने में या 15 दिन में, 2 महीने में, ऐसे इस तरीके से जैसा आपका फ्रिज गंदा होता है, उस तरीके से आप उस रबर को निकाल के अच्छे से क्लीन कर लें, और रबर को भी धो लें। अब जो हमने फ्रिज से जितने भी उसके जो स्टैंड वगैरह निकाल लेते हैं, सारे को अच्छे से धो दूँगी। सारे को धो के अच्छे से सुखा दूँगी। जब सूख जाएगा फिर इसको फिक्स करेंगे फ्रेंड फ्रिज में। तो ये देखिए, रबर हमारा धोने के बाद सूख गया था। तो रबर को लगाना भी बहुत आसान है फ्रेंड, जैसे कॉर्नर से ही लगा के इसको थोड़ा-थोड़ा प्रेस करते जाएँगे, ये आराम से लग जाता है। और इस तरीके से आप रबर को निकाल के सफाई करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से फ्रिज एकदम से साफ हो जाता है। तो अब फ्रिज में ना आप इस तरीके का कोई भी एक सीट ज़रूर बिछाइए, चाहे आप रबर सीट बिछाएँ, फाइबर का सीट बिछाएँ या प्लास्टिक की सीट बिछाएँ। कोई भी सीट हो ज़रूर बिछाएँ, इससे ना आपका फ्रिज में स्क्रैच नहीं पड़ेगा, गंदा भी नहीं होगा ज़्यादा। और गंदा होगा तो आप रबर सीट निकाल के आराम से उसको वॉश कर सकते हैं। तो अब जो स्टैंड हमने वॉश किया था, उन सबको भी लगा देते हैं। बस थोड़ा-थोड़ा सा ऊपर से दबाइएगा और ये अच्छे से लग जाता है। मैं ना ढक्कन में भी जो भी इसका ये है, इसमें सारे में इस तरीके का सीट बिछाती हूँ फ्रेंड, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे रबर का सीट हो। कोई भी सीट ज़रूर बिछाइए, क्योंकि इसमें भी स्क्रैचेज़ पड़ते हैं। बोतल वगैरह जो हम रखते हैं ना पानी का, तो बहुत ज़्यादा उसमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं। सीट बिछाने से ना आप सीट निकाल के क्लीनिंग कर सकते हैं। तो चलिए, अब ऑर्गेनाइज़ेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे छोटे-छोटे 2 प्लास्टिक के डब्बे रख देती हूँ। अब इसके अंदर जो है ना, बच्चों के जैसे चॉकलेट्स वगैरह हो गए जो भी, तो उन सबको इस डब्बों में रखती हूँ, ताकि फ्रिज ज़्यादा
गंदा भी ना हो और एक जगह सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी रहे। तो एक में मैंने जैसे चॉकलेट रख दिया, एक में इस तरीके से जो भी सूखे पाउचेज़ होते हैं मसाले के या सॉसेस के जो आते हैं, उन सबको रख देती हूँ। यहाँ पे एक मैं फूड फूड कंटेनर रखती हूँ फ्रेंड, जो कि फ्री में ही मिल जाता है, फूड कंटेनर जो आता है हमारे पास। और उसके अंदर जितने भी मेरे ड्राई मसाले हैं ना, जिसको फ्रिज के अंदर रखती हूँ, तो उन सबको ऑर्गेनाइज़ करके इसके अंदर रख देती हूँ, तो काफ़ी ऑर्गेनाइज़ रहता है फ्रिज। नीचे वाले खाने में इस तरीके के जो होममेड मसाले होते हैं पिसे हुए, तो उसको मैं रखती हूँ, ताकि वो एक जगह रहे और मुझे वहाँ से लेने में भी आसानी हो। इस वाले इसमें शेल्फ में मैं ना सारे ड्राई फ्रूट के डब्बे रख देती हूँ। और ये देखिए सब्ज़ी रखने के लिए ना मैं इस तरीके का डब्बे का इस्तेमाल करती हूँ, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ था। अगर आपके पास इस तरीके का डब्बा नहीं है फ्रेंड, तो आप प्लास्टिक के किसी भी डब्बे में रखिए, लेकिन कंटेनर के अंदर सब्ज़ी रखिए जो कि ढक्कन वाला हो, जिससे कि आपकी सब्ज़ियाँ ना काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेंगी। तो इस तरीके का डब्बा भी बहुत अच्छे से सब्ज़ियों को फ्रेश रखता है और बहुत ही सस्ते रेट में आपको अवेलेबल भी हो जाएगा फ्लिपकार्ट व अमेज़न वगैरह पे। तो ये मैंने 6 डब्बे का सेट लिया था, तो इसमें सारी सब्ज़ियाँ मेरी आ जाती हैं फ्रेंड। मैं एक इस तरीके का प्लास्टिक का डब्बा लेती हूँ, इसके अंदर ये छोटा-छोटा 2 प्लास्टिक का डब्बा डाल देती हूँ और कोई भी कॉटन कपड़ा को फ़ोल्ड करके इसके अंदर डाल दीजिए। नहीं, अगर कॉटन कपड़ा आप डालना चाहें तो आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक में मैंने नींबू रख दिया, एक में मिर्ची रख दिया, तो एक ही डब्बे में मेरा 2 चीज़ अच्छे से ऑर्गनाइज़ हो जाता है। और नींबू और मिर्ची को ना फ्रेंड कभी भी एक साथ नहीं रखिए, अलग-अलग ही रखना चाहिए, नहीं तो जल्दी से मिर्ची खराब हो जाता है। तो ये देखिए अब सारे को ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। फ्रिज के नीचे वाले खाने में मैंने सारे सब्ज़ी वगैरह को रख दिया। ऊपर भी जो सामान मैं रखती हूँ ना फ्रेंड, छोटे-छोटे प्लास्टिक के कंटेनर में रखिए, जिससे कि आपका फ्रिज भी क्लीन रहे। और ज़्यादा सामान आता है फ्रेंड, एक के ऊपर एक डब्बा आ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। छोटे स्पेस में बहुत सारा सामान आपका आ जाएगा। तो मेरा फ्रिज छोटा है, तो इसीलिए मैं इसमें सारा कुछ जो है ना प्लास्टिक के डब्बे में ही रखती हूँ। नीचे वाले में बड़ी-बड़ी सब्जियाँ रख देंगे, जैसे फूलगोभी, पत्ता गोभी, लौकी वगैरह लेकर आते हैं ना उसको। और एक बास्केट में ब्रेड रख देती हूँ इस तरीके से, ताकि सारा ही फ्रिज नीट एंड क्लीन लगे। अंडा को ना फ्रेंड जब भी मार्केट से लेकर आएँ, उसको ज़रूर वॉश करके ही रखें, नहीं तो अंडा बहुत ही गंदा आता है। लोग बोलते हैं कि अंडा को नहीं धोना चाहिए, जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन वो इतना गंदा रहता है ना फ्रेंड कि उसको फ्रिज में रखने का मन नहीं करता है। तो आप एक बार उसको वॉश करके उसका सारा पानी जब सूख जाए, फिर उसको जैसे मैंने ये प्लास्टिक के डब्बे में रखती हूँ, उसके अंदर ना ये चॉकलेट का स्टैंड आया था, उसी को काट करके डब्बे के अनुसार रख दिया उसके अंदर मैंने, और इसके ऊपर मैं अपने सारे अंडे को रख देती हूँ। एक डब्बे में लगभग 10 अंडा तो आ ही जाता है फ्रेंड। तो ये देखिए अब ढक्कन लगा के इसको रख दूँगी, अंडा भी सेफ रहेगा, टूटेगा नहीं। और इस डब्बे के ऊपर भी एक डब्बा आप आराम से रख सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके का छोटा-छोटा टिफ़िन बॉक्स बच्चों का बहुत सारा घर में पड़ा रहता है फ्रेंड, तो इसके अंदर ना मैं चीज़ वगैरह जो भी होता है, पनीर वगैरह होता है, उन सबको इस तरीके के डब्बे में ही रखती हूँ ऑर्गनाइज़ करके। और दूध और दही का जब भी आप पैकेट लाएँ प्लास्टिक का, इसको भी ज़रूर एक बार वॉश कर दें, बहुत मिट्टी होती है इसके ऊपर, धूल-मिट्टी। वॉश करके फ्रिज में रखेंगे ना सारी चीज़ों को, तो आपका फ्रिज एकदम से साफ-सुथरा रहेगा। तो ये ना प्लास्टिक का एक ट्रे जैसा है, ये चॉकलेट का डब्बा आया था दिवाली में, तो उसको मैंने फेंका नहीं, उसको मैं ट्रे की जैसे चिलर में यूज़ करती हूँ। तो जो भी चिलर में रखने वाला सामान है ना, तो इस ट्रे के तरह के ट्रे में डाल के मैं चिलर में रख देती हूँ, जिससे कि चिलर भी साफ-सुथरा रहता है, चिलर भी गंदा नहीं होता है फ्रेंड, और जगह भी काफ़ी सेव होता है इस तरीके से। दूध वगैरह जब भी फ्रिज में रखिए या बची हुई सब्ज़ी रखिए, सबको ना ढक के रखिए, आप कोई उसके ऊपर एक ढक्कन डाल के रखिए, जिससे कि उसका स्मेल जो है ना फ्रिज के अंदर ना जाए दूसरी चीज़ों में, और दूसरी चीज़ों का भी स्मेल उसके अंदर ना जाए। तो आप इस तरीके से फ्रिज को ऑर्गनाइज़ करके रख सकते हैं फ्रेंड। नीचे वाले को मैंने खाली छोड़ा है पानी का बोतल रखने के लिए, अगर एक आध पानी का बोतल रखना हो तो उसमें रख सकें। तो देखिए फ्रेंड कितनी आसानी से मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइज्ड हो गया और नीट एंड क्लीन हो गया। तो आप इस तरीके से अपने फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं, जिसमें कि कोई साबुन वगैरह नहीं लगता है। साबुन वगैरह लगाने से क्या होता है ना फ्रेंड, कि उसका स्मेल फ्रिज के अंदर रह जाता है, जो कि खाने पीने की चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। और इस तरीके की चीज़ों से जब आप फ्रिज को क्लीन करते हैं ना, तो फ्रिज साफ़ भी होता है और अच्छा भी रहता है फ्रेंड।